जय माता दी फ्रेंड्स, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और ये है मेरा रूम मनोकामना भवन में जो मैंने बुक किया था। और यहाँ से आप देख रहे हैं घाटी के दर्शन बहुत सुंदर हो रहे हैं। ये बिल्कुल बेड मेरा इधर खिड़की के साथ ही लगा है और बहुत ही अच्छा व्यू है मॉर्निंग में। और यहीं से रोप वे आता है, रोप वे निकल चुका है, मैं उसको शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं सो रही थी उस समय। और बस अब मैं आपको बाहर ले चलती हूँ भैरव घाटी के दर्शन के लिए। जय माता दी फ्रेंड्स, जल्दी ले चलती हूँ, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अब हम लग गए हैं रोप वे की लाइन में। रोप वे की टिकट ऑनलाइन बुक कर ली थी मैंने। आप भी ऑफलाइन लेने की गलती ना करें क्योंकि इसके लिए मैंने देखा है कि रात से ही काउंटर पर भीड़ भारी हो गई थी और मैंने ऑनलाइन टिकट ले ली थी और यहाँ पर भी भीड़ है। तो फ्रेंड्स, ये लाइन इसी तरीके से जिग जैग वे में आगे बढ़ रही है और कंटिन्यूस चल रही है लाइन। ऐसा नहीं कि बहुत रुक के वेट करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको प्यारे से भवन के दर्शन सुबह सुबह करवा दिए जाए। और सुबह सुबह माता रानी की घाटी के बीच ये सफ़ेद रंग का चमचमाता भवन इतना अद्भुत लग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ से बस ठंड भी हो रही है और अब हम यहाँ से बाहर निकले हैं। मतलब यही लाइन आगे लेके जाएगी। मतलब बहुत लंबा पाथ है ये जो रोपवे तक आपको ले जाता है। मतलब लंबी लाइन रहती है ये और इनका पैटर्न बड़ा जिगजैग है। तो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम लगता है क्योंकि जब एक रोपवे आता है और फिर दूसरा आता है तो उसमें थोड़ा सा ठीक रहता है अगर ये टाइमिंग यहाँ पर आपका निकल जाता है, वरना आपको वहाँ लाइन में खड़ा रहना पड़े। तो ये इन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा एक प्यारा सा रोप आया है सुबह सुबह, खाली बिल्कुल। और इसमें मैक्सिमम 15 से 20 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं होते हैं और पायलट लेस है ये। तो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। और इसके अंदर कैसा कंफर्ट है वो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगी। और साथ में ये भवन का नज़ारा ही जो अद्भुत है। तो ये हम यहाँ से काल भैरव जा रहे हैं और आगे मेरे आप देख रहे हैं कि पापा चल रहे हैं आगे तेज़ी में। और ऊपर घाटी में जो ये सूरज की रोशनी पड़ रही है बहुत अच्छी है। तो अब हम यहाँ से ही माता रानी के दर्शन करने के पश्चात भैरव जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कोशिश की है कि आपको अंदर से ये कैसे ऑपरेट करता है ये दिखा सकूं। ये देखिए यहाँ मशीनें लगी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी बड़ी हैं। और ये अब मैं वेट कर रही हूँ अपने रोप आने का और एक्साइटेड भी हूँ। तो ये देखिए आ गया है रोप। तो ये धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर सारे लोगों को जिनकी बुकिंग है उनको यहाँ पर वेट करने को कहा गया है और 15 से 20 लोग उसमें जाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और मैक्सिमम बोलते हैं कि सिर्फ मेरे ख्याल से 1.5 मिनट भी नहीं लेता ही पूरा ऊपर जाने तक। तो माता रानी ने जब भैरवनाथ का सिर काटा था तो वो 3 किलोमीटर ऊपर जाकर गिरा था और वहीं पर भैरवनाथ की चढ़ाई होती है। और अगर हम वो यात्रा ना करें तो माता रानी अपनी यात्रा भी हमें अधूरी मानती। तो इसलिए हम भैरव घाटी जा रहे हैं और भैरव घाटी बहुत सुंदर है जैसे कि मैंने सुना है या आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो आज मैं पूरा प्रयास करूँगी कि अपने थ्रू आपको भैरव घाटी दिखा सकूँ। ये देखिए रोप आ गया है और सब भाग के अपनी अपनी सीट ले रहे हैं, मतलब जगह ले रहे हैं। और मैंने भी एक कॉर्नर पकड़ा ताकि बहुत अच्छा व्यू आपको दे सकूँ यहाँ पर। और हम भी सेटल डाउन हो गए हैं यहाँ पर और पूरी कोशिश की है कि आपको भैरव घाटी का बहुत अच्छा व्यू दिखा सकूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ और मैं यहाँ से कवर करूँगी और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम जा रहे हैं ऊपर। आप देख रहे हैं पीछे माता रानी के भवन के कितने प्यारे से दर्शन हो रहे हैं और वो हमसे दूर होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। और हम घाटी में ऊपर जाते जा रहे हैं धीरे 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 और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आसपास जो बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक मतलब बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप भैरव घाटी आएंगे और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलती है आने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो क्यों ना आप आएँ और जैसे मैं आनंद उठा रही हूँ आप भी माता रानी की कृपा से, माता रानी का बुलावा आप लोगों को भी आए और आप भी ऐसे ही पूरे जोश खरोश से माता रानी के भवन यात्रा पूर्ण करने के बाद भैरवनाथ यानी कि काल भैरव की घाटी ज़रूर जाएं। और आप भी ऐसा ही आनंद उठाएं जैसे कि मैं देख रही हूँ। चारों तरफ जो पहाड़ी है बहुत सुंदर लग रही है और मैंने कोशिश की है कि थोड़ा आगे भी जाकर आपको कुछ दिखा सकूँ। पर आते समय मैं ज़रूर ऊपर से जो पॉइंट है वो आपको दिखाऊंगी कि अभी मैंने आपको चढ़ता हुआ रोप भी दिखाया, फिर मैं आपको उतरता हुआ भी दिखाऊंगी। और जब आप टिकट बुक करते हैं
तो ये दोनों मतलब राउंड ट्रिप हो जाता है फॉलो, मतलब एक का नहीं ले सकते आप, राउंड ट्रिप का लेना पड़ता है आपको। तो ये भी एक अच्छी बात है। बट हाँ, अगर आप एक टाइम रहता है इनका 2 घंटे 4 घंटे जो भी टिकट पे मेंशन होता है, अगर आपने उसको क्रॉस किया तो फिर आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा राउंड ट्रिप का। फिर आप वापस उतरने के लिए आपको अपने 11 नंबर यानी कि पैरों का सहारा लेना पड़ेगा या फिर ऐसे ही आना पड़ेगा आपको। तो हम तो पहुंच गए हैं भैरव घाटी, मात्र 1 से 1.5 मिनट लगा है खाली हमें। तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा स्मूथ चलता है। और मैं तो कहूँगी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इसमें ज़रूर आएँ, और बाकी जो हम जैसे यंगस्टर हैं वो भी आएँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये भी है। तो आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। और हाँ, अगर जो लोग पैदल भी आना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, भैरव घाटी में अगर आप आ सकते हैं। बट हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमें लगा कि हम रोप का ही एक्सपीरियंस करने के लिए भी हम इसमें आए। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हो सकता है हम पैदल आएँ, तो और हो सकता है फिर से रोप कर लें, क्योंकि मुझे रोप अच्छा लगा। तो आप देख लीजिए कैसा सुंदर ग्रीन ग्रीन नज़ारा। और यहाँ पर कभी कभी ना देखिए, अब देखिए भवन में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, बहुत सुंदर लग रहा है भवन यहाँ से। और कभी कभी बोलते हैं कि यहाँ पे घाटी में ना हिरण वगैरह भी दिखाई देते हैं, मुझे तो नहीं दिखा, बाकी बोलते हैं कि जानवर वगैरह दिख जाते हैं। और शायद मैंने तो कोशिश भी नहीं की उन्हें ढूंढने की, क्योंकि मुझे तो ये पहाड़ ही इतना मेरा मन लुभा चुके हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बाकी बस अब पहुँच गए हैं भैरवनाथ की, काल भैरव की जयकारा लगाते हुए यहाँ पर हम चलते हैं, और माता रानी का भी जयकारा लगाएंगे। और अब हम सुरक्षा से बिल्कुल सुरक्षित वे में पहुँच गए हैं। और ये है इसका वे आउट, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, इस रोप ने हमें छोड़ा है, ये क्लोज़ हो गया है दूसरे लोगों को ले जाने के लिए नीचे। और बस यहाँ से हम भैरव घाटी पहुँच गए हैं। अब हम भैरव घाटी में ऊपर जाएंगे और मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी कि ऊपर के नज़ारे कैसे हैं। और यही रास्ता है वे आउट का, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। जय माता दी, जय काल भैरव। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच गए हैं काल भैरव भैरव घाटी, जो कि जब माता रानी ने काल भैरव के का नाश किया था, उसके सर को धड़ से अलग किया था, तो माता ने जब यहीं पे उसको फेंका था। और यहीं पर काल भैरव ने काल भैरव ने माता से माफ़ी मांगी, तो माता ने उसको वरदान दिया था कि जब जो भी भक्त मेरी यहाँ पर यात्रा के लिए आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो इसलिए उसका उद्धार किया माता रानी ने। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बादल, इतना सुंदर दृश्य है, इतना ऊपर है ये, और ठंड भी बहुत है यहाँ पर, भवन से ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, कि आप देख रहे हैं कि इतना प्यारा लग रहा है। और ये डिजिटल जो ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे दर्शन होते हैं काल भैरव के। और इसके अलावा आप चारों तरफ से घाटी और बादल, ऐसे लगता है फ्रेंड्स कि एकदम आपको छू के जा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा है, और मुझे तो इतना ज़्यादा प्यारा लगा है ये। जब रोशनी, जो धूप का जो प्रकाश इन पहाड़ों पर पड़ता है, तो इनमें गोल्डन कलर उत्पन्न होता है इन पहाड़ियों पे। तो वो गोल्डन कलर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसके लिए अगर आप आएँ और यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान और धरती बिल्कुल मिल गए हैं। तो बहुत और एक बार मैं पुनः आपको भवन के दर्शन करवाना चाहूँगी ऊपर से। और ये देखिए घाटी, और ये जो पहाड़ है, जो मैं आपको बोल रही थी कि जो सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो इसका कलर अलग सा हो जाता है चेंज। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आधी छाया और आधी धूप, और बीच में सुंदर सा चमचमाता सफ़ेद रंग का हमारा प्यारा माता रानी का भवन। बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य, मन को लुभावने वाला, मन को मोहने वाला एक हृदय आकर्षित दृश्य। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सीन दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर भैरव घाटी से हम यहाँ पर सांझी छत भी देख सकते हैं। ये जो हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं, आप देख सकते हैं कि ये सीधा बीच में जो आपको दिख रहा है वो हेलीपैड है। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और, यहाँ पर बंदरों से और लंगूरों से बहुत सावधान रहिए। वो जैसे ही आपका प्रसाद देखेंगे, वैसे ही उसको फाड़ देंगे पैकेट को, और आपका प्रसाद चुरा लेंगे वो। और वो कुछ चीज़ नहीं लेते हैं, पर वो जैसे ही आपका प्रसाद देखते हैं तो वो आपको चुरा लेते हैं प्रसाद को। तो आप लंगूरों से बहुत सावधान रहिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये पीछे से दिखा दूँगी कि देखिए कैसे घाटी कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर तो ये लंगूर महाराज जो हैं वो किस हिसाब से खा रहे हैं, जो ये प्रसाद होता है इसको नहीं छोड़ते ये। तो आप अपने बैग का खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो ये जैसे ही आप प्रसाद लेंगे, आप उसे छुपा लीजिए मंदिर के अंदर तक जाने तक, वरना ये आपको छीन के ले जाएंगे। और ये बहुत प्यार से लंगूर खा रहा है। ये लंगूर थोड़ा सीधा है, बाकी जो मैंने यहाँ पर बंदर देखे हैं वो बहुत ही शैतान है। तो आप देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं
लंगर सेवा यहाँ पर भैरव बाबा से जब आप घाटी जहाँ मैंने आपको अभी दिखाया था जहाँ पे लंगूर थे उससे 2-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही आपको यहाँ पर लंगर सेवा मिलेगी। यहाँ पर लंगर सेवा में बहुत स्वयं सेवा सेल्फ सर्विस रहती है। ये डोनेशन बॉक्स लगा हुआ है और बहुत अच्छा लंगर ये किचन है इनका, अच्छा से बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। चाय होती है और जो दाल होती है और चावल होते हैं और बहुत टेस्टी है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। मैंने खुद चख के देखा है, लंगर बहुत अच्छा है। और वैसे भी लंगर जो प्रसाद हो जाता है उसका तो टेस्ट अपने आप ही बदल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। पर यहाँ पर सब कुछ बहुत नीट क्लीन है और सिटिंग अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जब आप आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा लंगर चखने। और अब मैं आपको ले चलूँगी, अब हम जा रहे हैं रोपवे से नीचे की थोड़ा तरफ। साइड जाओ, आगे पीछे जाओ। में जाकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं और हम नीचे कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भेंट प्रसाद की शॉप है और यहीं पर जब आप आएंगे तो भेंट शॉप से ले सकते हैं। और साइड में आपको खिचड़ भी दिख जाएंगे, घोड़े लगे दिख जाएंगे। और ये एक बार मैं आपको पुनः पीछे से दिखाती हूँ कैसे घाटी का नज़ारा। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे और मन बहुत प्रसन्न हुआ। और यहाँ पर भेंट प्रसाद के अलावा भी कुछ छोटे मोटे शॉप्स हैं, यहाँ पर खा भी सकते हैं आप। और लंगर सेवा इसी रूट पर थोड़ा सा ऊपर जाकर है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा आपको। लंगर सेवा और भैरव मंदिर साथ साथ ही। तो यहाँ पर आप और भी कुछ छोटे मोटे आइटम्स, चाय वगैरह कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। और मम्मी पापा भी रोपवे के लिए नीचे उतरने चले जा रहे हैं और मैं भी उनके पीछे पीछे ही हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि अब रोपवे से हमें वही मात्र 1.5 से 2 मिनट लगेगा नीचे उतरने में, शायद उससे भी कम। तो बस हम चलते हैं। बस फ्रेंड, अब मैं रोप में आ चुकी हूँ और अब हम नीचे जा रहे हैं और माता रानी का भवन बिल्कुल मेरे सामने है और मैं माता रानी को बोल रही हूँ, माता हम आ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे स्लो स्लो भवन पे पहुँच रहे हैं और यहाँ से ही हम अपनी यात्रा जो है हमारी पूर्ण हो गई है। और अब हम माता रानी की कृपा से नीचे भवन पे उतरेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद हम नीचे उतरने की तैयारी करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी आपको और भी थोड़े बहुत शॉट्स नीचे रोक के दिखा सकूँ। तो ये देख रहे हैं नीचे उतरते समय और ऊपर चढ़ते समय मैंने आपको दोनों ही फुटेज दिखा दिए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और फ्रेंड्स, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा एक तरीके से देखा जाए तो एक सेकंड या थर्ड ब्लॉग है। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। पर अगर आपने कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, व्यू नहीं करेंगे तो डिमोटिवेशन भी होता है फ्रेंड्स। क्योंकि व्लॉग बनाने में एक व्लॉगर जानता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप अगर मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह पे दर्शन करवाऊँगी। साथ ही साथ दर्शन के अलावा और भी ट्रैवल्स करवाऊँगी मैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कई ट्रैवल्स कराए। तो इसी हिसाब से अगर आप वीडियो पे मेरे आते हैं और ऐसे दर्शनों की अभिलाषा चाहते हैं तो अगर आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपके छोटे छोटे अच्छे अच्छे कमेंट से बहुत हौसला बढ़ता है एक यूट्यूबर व्लॉगर का। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग सब समझदार हैं। तो अब हम चल रहे हैं नीचे और बस ये देखिए भैरव घाटी से नीचे उतर के हम भवन तक आ गए हैं। और यहीं से हमारी यात्रा अभी तो विराम नहीं लेगी, अभी मैं आपको और दिखाऊंगी। और उसके बाद हम ये देखिए ये पहुंच गए हैं हम। तो बस अब हम उतरने ही वाले हैं और इसके बाद मैं आपको कैसे भवन से नीचे लेके चलूँगी वो भी आपको दिखाऊंगी। और हाँ, इस वीडियो में आगे एक इंसिडेंट घटा है जो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि उतरते समय क्या इंसिडेंट घटा है। तो उसके लिए आपको चैनल पर मौजूद रहना पड़ेगा, मेरे वीडियो के साथ मेरे साथ चलना पड़ेगा और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो वो इंसिडेंट आपको नहीं पता चलेगा जो हमारे साथ घटा जब हम वापसी में माता रानी के दर्शन करते हुए आए। तो आप देखेंगे तो वो क्या इंसिडेंट था, उसके लिए आपको पूरे वीडियो में मेरे साथ बरकरार रहना पड़ेगा। तो बस अब हम उतर रहे हैं और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जब आएंगे तो वैसे ही उनका भी तैयार हो जाएगा। और देखिए मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कोशिश करूँगी कि अच्छे से आपको दिखा सकूँ सब चीज़ें। तो बस अब हम पहुँच गए हैं और हम बहुत हैप्पी हैं। और तो फ्रेंड्स, अब मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा दूँ रोपवे का। मैं रोपवे से बाहर आ गई हूँ और ये देखिए इस तरीके से रोपवे ऊपर जा रहा है और बहुत सुंदर लगता है दिखने में। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छा फुटेज दे सकूँ। तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस हमारा बहुत अमेजिंग रहा। आप लोग आएँ तो ऑनलाइन टिकट बुक कराएं, ऑफलाइन से बचें प्लीज़।
तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकल गए हैं। रोपवे के बाद ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ जो मनोकामना पार्वती भवन और दुर्गा भवन के लाइन में पड़ता है, सारे एक ही लाइन में पड़ते हैं भेड़ शॉप के पास। ये ऊपर से केबल जाती है रोपवे की। और यहाँ पर जो मैंने आपको जगह दिखाई है, यहाँ पर आप बैटरी कार की बुकिंग भी करा सकते हैं नीचे उतरने के लिए। तो ये बैटरी कार की बुकिंग काउंटर है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स पार्वती भवन से ठीक अब हम आगे निकल गए हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया बैटरी कार है। यही वो चेक पॉइंट है जब फर्स्ट टाइम जब हम एंटर करते हैं यहाँ पर चेकिंग के बाद, तो यहाँ पर फर्स्ट पहले पार्वती भवन ही आता है और अभी लास्ट में भी वही आएगा। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं और हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है माता रानी के भवन से जाने का, बट क्या करें, घर तो जाना ही पड़ेगा। और ये वादे के साथ कि माता रानी हमें फिर बुलाएगी। तो यहाँ पर बैटरी कार लगी है, यहाँ पर लाइन से लगी हुई है, एम्बुलेंस भी है यहाँ पर, ये सब एम्बुलेंस लगे हुए हैं। तो और बैटरी कार भी इधर ही रहती है। तो फ्रेंड्स अब हम निकल गए हैं, हम अपनी यात्रा पूरी कर गए हैं माता रानी की कृपा से, और अब नीचे उतरेंगे। और एक बार फिर से पलट के माता रानी के भवन को दृश्य मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, माता इसी प्रकार से हमें बुलाती रहे और मेरे थ्रू वर्चुअल दर्शन आप सबको भी ऐसी करवाती रहे फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और अब हम तेज़ी से देखते हैं कितने घंटे हमें नीचे उतरने में लगते हैं। क्योंकि नीचे उतरते समय थोड़ा सा तेज़ रहेगा हमारा उतरना, क्योंकि चढ़ाई में थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगती है और उतरते समय कम। तो मैं सोच रही थी क्यों ना एक बार आपको चारों तरफ से पूरा पैसेज का एक बार दर्शन करा दूँ और माता रानी के भवन को हम बाय बाय बोल देते हैं, बाय बाय माता रानी। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपने नीचे कटरा की ओर हम चल पड़ते हैं। माता रानी के जो भजन हैं वो चारों तरफ गूंज रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बट मन भा तो फ्रेंड्स चलते चलते मैंने सोचा कि रास्ते में ये अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें आ रही हैं वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है, इन पे घास भी थोड़ी अलग ही टाइप की दिख रही है मुझे, और इसका जो सरफेस है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। तो लगा क्यों ना आप लोगों को भी पास से दिखाऊं। तो ये दृश्य बहुत ही अच्छा है और हम तेज़ी से नीचे उतरते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब जैसे मैं आगे बढ़ी, अचानक हमें रोक दिया गया यहाँ के कर्मचारियों द्वारा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड हो रहा था। तो आप अगर मैंने एक वीडियो में आपको जो पत्थर जो गिरने की आवाज़ है वो सुनाने की पूरी कोशिश की है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। और यहाँ पर यात्रा रोक दी गई, यही वो इंसिडेंट था कि जो मैं आपको बताना चाहती थी कि जब हम उतर रहे थे तो उस समय जो पत्थर गिरे थे, एक्चुअली हुआ था कि जब हम यात्रा पे जा रहे थे उस समय हल्के पत्थर गिरे थे और ये पत्थरों की सफाई चल रही थी यहाँ पर, कि जो भी एक्स्ट्रा गिर जाए उनको किसी को चोट ना लगे, तो इसका ख्याल रखा। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में यहाँ पर भीड़ हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी कंटिन्यूस पत्थरों की गिरने की आवाज़ आ रही है, किसी को चोट ना लगे, इसलिए यात्रा रोक दी गई है बीच में। और यहाँ पर हम भी बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब खुलेगी यात्रा। और फ्रेंड्स ये देखिए, जैसी यात्रा मतलब रास्ता क्लियर किया गया तो यहाँ पर सब लोगों की भगड़ा गर्दी मच गई और लोगों का बोला गया कि जल्दी से निकलिए। और ये देखिए ये पत्थर है, ये लैंडस्लाइड है जो यहाँ पर हुआ था। ये देखिए पत्थर, सब लोग भाग रहे हैं, बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं हम भी, ताकि किसी को कोई चोट ना लगे। यही वो इंसिडेंट था जो। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं जहां से हमने यात्रा स्टार्ट की थी। यहाँ पे न्यू ताराकोटा कोट मार्ग है, यहीं से नीचे गुलशन कुमार जी का ढाबा है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब यहाँ से यात्रा बस हमारी समाप्ति हो गई है। माता रानी की कृपा से हमारी जो यात्रा है बहुत अच्छी रही है, बहुत सुखद रही है, आनंदपूर्ण रही है। और आप इसी प्रकार से आप भी मेरे थ्रू माता रानी के दर्शन करें। मेरे चैनल और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।